उसमें क्लिक करने के बाद आप कौन बोल रहे हैं वैसे? शशि कुमार वर्मा। शशि, एक काम करोगे आप जस्ट चेक योर मेल बॉक्स एक बार, शायद आई गेस मेल ऑलरेडी टीम ने डाला होगा कि लॉगिन करने के जी बाद सर। आपको ज्वाइन करना है, कैसे करना है। सर मेल नहीं अच्छा आया सर वो इसके लिए। सर मैं वो जूम मीटिंग में ना रिव्यू करेंगे तो लिंक दिखाता है वहां पे, तो उसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो ज्वाइन होता है पोर्टल हाँ पे। राइट, देखो अभी किसी ने बताया। शशि, practically saying, सर I'm not the right guy who can help you to join the classes, ठीक है, बट probably I can help you with this, ठीक है, कि कैसे करते हैं, बिकॉज मैंने भी कभी लॉगिन नहीं किया। ठीक है, जितना मेरे को टीम बताता है उतना आई कैन टेल यू आउट कि आपको लॉगिन करने के लिए नीड टू डू दिस थिंग्स, आपको लॉगिन करना है वहाँ पे, यू विल ज्वाइन बटन। ठीक है, अरे मतलब थोड़ा तो जी। जीयूआई वगैरह तो आप मोबाइल वगैरह भी चला के यूज हो जाते हो ना, सर उस पे थोड़ा बहुत जू इतना तो रखो। उसमें जू लॉगिन जूम करने आईडी। के बाद सर माई कोर्सेज में जाते हैं, वहाँ पे जूम आईडी लिखा रहता है, लेकिन उसमें क्लिक करने के बाद रिव्यू शो करता है सर नहीं तो पीडीएफ कुछ का। वहां उसमें पर शो क्लिक नहीं करो ना, करता है सर। उस पर क्लिक करो। क्या बोलते हैं, तो उस पर जूम जूम आईडी पे क्लिक करोगे ना, उसमें लिंक दिखागा और यूजर आईडी सर पासवर्ड नहीं दिखाता सर, है। लिंक शो नहीं करता है सर। तो एक बार वो अच्छा ठीक है, तो जिनको उनसे नहीं बात शो हो रहा एक है, बार उनसे बात करो। जस्ट मिनट, जूम मीटिंग जिनको शो करके नहीं हो का रहा है। ऑप्शन है सर, ऑप्शन अवेलेबल, लेकिन ओके, उसमें आईडी शो नहीं करता है सर। ओके ठीक है, जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट। जिसको भी नहीं शो हो रहा है, प्लीज उस चीज का स्क्रीनशॉट लेके जस्ट ड्रॉप अ मेल टू support@andblogging.com, आज ही आज डाल देना, ठीक है। आप अपनी ओके सारी सर। डिटेल वहां पे लिखना, मेल आईडी, नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है, सारी चीजें। ठीक है, तो टीम विल मॉर्निंग में विल चेक इट आउट एंड दिस फिक्स इट। ठीक है, नो वरीज। ओके। सर इसका जो क्लास आप करवा रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगा सर? पोर्टल पे भाई। पोर्टल पर। ओके, पोर्टल पे। सर एक काम सर करते हैं, एक काम करते हैं, एक आप काम करते हैं, आपका नाम डालना वहां पर, रजिस्ट्रेशन दिया होगा ना, वहां पर मिल जाएगी वीडियो। देखो सर एक चीज अच्छा, करते हैं, सुनो सुनो भाई सुनो आपको सुनो, मेल यस भी प्लीज। आया होगा। तो दो क्लास मेरा छूट छूट गया सर, तो बीच बीच में कहीं कहीं छूट गया, तो तो रिकॉर्डिंग उसका रिकॉर्डिंग देखना। आपको पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। ये सेकंड हैंड है रिकॉर्डिंग, सर, क्लासेस। थर्ड है। सॉरी, थर्ड फोर्थ क्लास है। अच्छा फोर्थ जस्ट अ क्लास है। मिनट, पहले सब लोग म्यूट करो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबका म्यूट करो अभी तो। अब एक हैंड रेज करो जिसका भी क्वेरी है, बस हैंड रेज, देन अनम्यूट योरसेल्फ। किसका क्वेरी है? शशि, जी आपको सर। हैंड रेज का ऑप्शन दिख रहा है? वो देख रहे सर कहाँ पे मिलता है। मोबाइल से ज्वाइन किया तो उसमें रिएक्शन करके ऑप्शन होगा, वहां से ट्राई करो, सबको पता होगा, हाँ ठीक है। रिएक्शन है। ठीक है, तो रिएक्शन में हैंड रेज का ऑप्शन होगा, क्लिक करना है आपको, तब आपको अपनी क्वेरी बोल रहे हो। अब बताओ मुझे, आपका चैलेंज ये है कि अभी आप लॉग इन कर रहे हो तो आपको जूम वाला लिंक नहीं मिल रहा है, एज वेल एज आपका जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग वो भी विजिबल नहीं है, करेक्ट। जी सर। तो ड्यूरिंग द क्लास ओनली, जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम पे आप एक मेल ड्राफ्ट करो और अपने दोनों स्क्रीनशॉट उसमें अटैच करो और उसमें लिखो कि हमें जूम लिंक नहीं मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी सारी डिटेल के साथ में। और सेकंड चीज उसमें पॉइंट लिखो, वन टू दो पॉइंट डालना उसमें, पहला डालना कि जूम लिंक नहीं है अवेलेबल, सेकंड पॉइंट डालना कि हमें प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिल रही, वी आर नॉट एबल टू रिसीव द प्रीवियस रिकॉर्डिंग, ठीक है। थैंक्स एंड जी डिटेल सर। करके अपना नीचे नंबर, नाम लिख के, थैंक्स एंड रिगार्ड्स करके नंबर लिख के जस्ट ड्रॉप अ मेल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लास के एंड होने से पहले करना। अब सेकंड, और इसके अलावा और कोई चैलेंज ऋषि? नो सर। ठीक है, तो ये मुझे करके बताओ, लास्ट तक मैं पूछूंगा, ठीक है। आपका क्लास खत्म होने से पहले ये मेल हो जाना चाहिए। आप सिंपली डाल दो सो दैट आई विल आस्क द टीम ऑल्सो कि भाई देख लो फटाक से इसे, है ना। सत्य प्रकाश। जी सर। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है प्लीज, जब सर ये क्वेश्चन आंसर आप करते हैं सर इंग्लिश में, सर प्लीज अगर हिंदी में हो तो हमें भी समझ में आ जाएगा। हिंदी में? अच्छा ठीक है, श्योर, मैं पूरी तरह से अपनी ओर से ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन आंसर जो भी हो वो हिंदी में भी हो और इंग्लिश में भी हो, बिकॉज देखो यस इंस्टाग्राम सर। चलाते हो? यस सर। सत्या, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। इंस्टाग्राम चलाते हो? यस सर, चलाते हैं। क्यों चलाते हो? बिकॉज आपको समाज के साथ आगे बढ़ना है ना, आपको पता चलना है कि अभी राइट नो ट्रेंड में क्या है ना। यस सर। यस सर। लोग किस तरीके का फैशन कर रहे हैं, किस तरीके के सॉन्ग सुन रहे हैं, राइट। इसीलिए तो चलाते हो ना, ट्रेंड को समझ सको। हम्म। इन द सेम पैटर्न, इंग्लिश इज ऑल्सो अ ट्रेंड, ठीक है। तो आपको ये बात कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, भले ही आप कट्टर देशभक्त हो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि इंग्लिश आपकी डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर, तो आपको धीरे धीरे ट्राई कोशिश कर रहे करनी है। हैं। यस बट अभी बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें इंग्लिश में इस वजह नो वरीज, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ट्राई करो। मेरा जो वर्बल कम्युनिकेशन उसको थोड़ा सा अडेप्ट करने का ट्राई करो, अगर कहीं भी नहीं समझ में आ रहा ना,
वन टू वन एक चैट बॉक्स खोल के रखो, मेरे को मैसेज सर प्लीज हिंदी में, इतना बोल दो, किसी एवरीवन पे डालने की जरूरत नहीं कि मेरे को डाल दो, आई विल रिपीट। ओके। ठीक है डन। शशि आपका अभी भी हैंड रेज है, क्या होगा? हाँ किया तो सर। मेल डाल दिया, मेल डाल दो प्लीज। मेल आईडी है support@nwkings.com। ठीक है, support@nwkings.com। ठीक ठीक है है सर। अनिकेत। तो मेल में क्या लिखना सर? बेटा अपना मेल आईडी, अपनी जो भी क्वेरीज है वो लिख दो उसमें। हाय सर ऐसे करके सिंपल एक मेल डाला दो, उसमें अपनी डिटेल लिख दो कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस दिस बैच, और मैंने इतने तारीख को ज्वाइन किया था मेरी, और वन टू करके दो क्वेरी लिख दो अपनी, शुभ से लिख दो उसमें, है ना? ठीक है सर, कर लेंगे थोड़ा देर में। अभी करिए आप जल्दी, क्लास खत्म होने के पहले, मेक इट फास्टर। अनिकेत प्लीज क्विकली क्वेश्चन लेते हैं। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा ये क्वेरी था कि जब हमारे पास मैक एड्रेस है ही एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हमारा, ओके ठीक है सर, पर तो फिर हमें आईपी एड्रेस की क्या जरूरत है, क्या नीड है? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कोई आंसर, किसी को आंसर पता है? हैंड रेज करें जस्ट क्विकली। किसी को पता है कि इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि जब भी आपके डिवाइस की एड्रेसेस की बात करते हैं, दो तरीके के एड्रेस होते हैं, एक होता है मैक एड्रेस, एक आईपी एड्रेस। आप कभी भी देखोगे, किसी भी हैकिंग मूवी वाली वगैरह देखोगे ना, तो उसमें आप हमेशा ये पाओगे कि जब भी कोई ऐसी मैलिशियस एक्टिविटी होती है तो वो हमेशा ही करते हैं, हैकर का आईपी पता करो, आईपी पता करो। व्हाई डोंट दे आस्किंग फॉर अ मैक एड्रेस? कोई बता सकता है? एग्जैक्टली कोई सर। ट्राई करेगा? अभी जो आनंद हेलो। ओके, हैंड रेज है, केवल हैंड रेज है जिसका, केवल प्लीज वही ट्राई करो। हाँ सर, मैं ठीक उमेश है बोल रहा हूँ सर। सर ये उमेश मैगनेटिक प्लीज। जो अपना लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, अगर राउटर नहीं लगाए तो मैगनेटिक से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक हम स्विच से कनेक्ट होते हैं, अगर हमको डिफरेंट नेटवर्क में जाना है कम्युनिकेशन करने के लिए, तो हमें को आईपी की जरूरत पड़ती है। व्हाई व्हाई सो? क्योंकि सर वो फिर हम डिवाइस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो कौन से नेटवर्क पे? मैक एड्रेस से क्या है, हम सिर्फ सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट आईपी से हम I डिफरेंट totally नेटवर्क में agree with your कम्युनिकेशन। point, Umesh ji. I totally agree with your point. But the point is, जब आप दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हो, राइट। तो भी तो आपको सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, चारों चीजें चाहिए होती हैं। हाँ तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस स्टिल आपके पास होता है। सर, एक्चुअल में क्या है ना, वो अभी जो मैक एड्रेस है ना वो यूनिक होता है, और जो अपना आईपी एड्रेस है उसको हम हियरार्किकल होता है सर। तो मैक एड्रेस अगर हम यूनिक सब एक डिवाइस, हर डिवाइस को देंगे तो जो राउटिंग टेबल है वो एकदम बहुत फ्लड हो जाएगा उसमें, तो वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगा। आईपी एड्रेस से क्या है कि हम आईपी को डिवाइड कर देते, सब में छोटे छोटे नेटवर्क बना दिया, और ये ब्रॉडकास्ट करेगा। जब राउटर को पता चलेगा ये इंटरफेस का ये आईपी नेटवर्क में, तो एक ब्रॉडकास्ट कर देता है वो डिफरेंट नेटवर्क में, तो उसको पता चल जाता है ये डिवाइस यहाँ पर, वो डिवाइस जो मैक एड्रेस ओके होगा उसको तो रेस्पॉन्स थोड़ा करती सा, है। ओके 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 ओके, थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की नीड है। आनंद यू वांट टू ऐड समथिंग? गाइस प्लीज, जिसके अभी हैंड रेज नहीं है, प्लीज मेक श्योर आपका हेलो हेलो माइक। हेलो हेलो। आनंद आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज। बताइए, कुछ जी ऐड करना चाहोगे जिसमें भी उमेश उमेश ने बताया उसमें कुछ ऐड करना है इन्फॉर्मेशन? ये मतलब मैं ये आंसर ओएसआई मॉडल के हिसाब से दे सकता हूँ। जैसे होता क्या है कि ओके ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क लेयर में जाता है, तब वो नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस वो सब होता है, हेडर वगैरह ऐड होता है ठीक उसमें। है। हाँ, हेडर में वो सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। उसके बाद फिर वो डेटा लिंक लेयर पे जाता है, फिर करेक्ट, मैक फिजिकल पे एड्रेस जाता में ऐड होता है, बिल्कुल सही। है। जी जी। तब तो शायद क्वेश्चन ये, इज, क्वेश्चन हाँ क्या है कि जब पूरी दुनिया में हर एक डिवाइस के पास एक यूनिक आईपी, यूनिक मैक एड्रेस है, तो हम हाँ किसी भी मैलिशियस एक्टिविटी के टाइम पे लोगों के आईपी एड्रेस के पीछे क्यों पड़ जाता है, मैक एड्रेस के पीछे क्यों नहीं पड़ता? सर अच्छा, मैलिशियस एक्टिविटी के लिए। यस, इन जनरल ऑल्सो आप मान लो कि आप, हाँ हाँ। ऐसा कैसे हो पाता है कि आपका मैक एड्रेस के पीछे पड़ रहे थे? आप मैक एड्रेस पता करो तो आपको तो ये भी पता चल जाएगा कि वो कौन सी कंपनी ने डिजाइन किया था, कौन सी कंपनी ने बिल्ड किया था। सर एक मिनट, एक मैं बोलूंगा। सर ये मैक हाँ एड्रेस क्या है, वो लेयर 2 पे काम करता है, और डिफरेंट, ओके, और राउटर क्या है, लेयर 3 पे काम करता है। लेयर 3 पे राउटर को आईपी चाहिए ही चाहिएगा। व्हाट डज इट मीन? आप जब बोलते हो कि एक डिवाइस लेयर 2 पे काम करे, एक डिवाइस लेयर 3 पे काम करे, इसका मतलब क्या है? स्विच में सर, जो स्विच में जो टेबल होती है वो मैक एड्रेस कम करके वो पैकेट को आगे ट्रांसफर करता है, और राउटर क्या है उसका आईपी के बेस पे आगे ट्रांसफर व्हेन यू आर कम्युनिकेशन सेइंग करता है। कि राउटर डिवाइस को चीजें हैंडल करता है, तो राउटर को मैक एड्रेस से कोई मतलब नहीं? जब मैक एड्रेस जो मैक एड्रेस अपना जो इंटरफेस पे कम्युनिकेशन वहां तक कम्युनिकेट, लेकिन आगे जो पैकेट फॉरवर्ड करता है राउटर तो आईपी के हिसाब से करता है ना सर। करेक्ट,
तो अभी थोड़ा तो उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया अपने आंसर में। ठीक है, तो सर करेक्ट आंसर जो उसकी क्वेरी का होगा, यस। ये सर यस सर। मैक यस सर। एड्रेस डिवाइस टू डिवाइस जो भी कनेक्ट करता है, और जो आईपी एड्रेस है सोर्स टू डेस्टिनेशन, इसके सर ये मैक एड्रेस चेंज होता रहता है डिवाइस टू चलो ठीक डिवाइस। है, अच्छा और चीजों को थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, लेयर 2 लेयर 3 कुछ भी नहीं पता। ठीक है, क्योंकि अनिकेत का क्वेश्चन था, मैं सिंपल लैंग्वेज में अनिकेत को आंसर दे देता। अनिकेत, जब भी हमारे पैकेट को, इन्फॉर्मेशन को राउटर से क्रॉस करना पड़ता है ना, तो राउटर उसके मैक एड्रेस को चेंज कर देता है। सिंपल लैंग्वेज, राउटर के बाहर या राउटर के उस पार या राउटर के दूसरे इंटरफेस से जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आउट होती है, तो आपका मैक एड्रेस हमेशा क्या होता था, चेंज हो जाए। अब क्योंकि मैक एड्रेस आपका चेंज हो गया है, इस वजह से आपका जो ओरिजिनल मैक एड्रेस है वो कभी भी सामने वाले यूजर को या इंटरनेट पे किसी भी यूजर को पता नहीं चलता। ठीक है, ओके ठीक है। सर इस मैक रिगार्डिंग एड्रेस तो चेंज नहीं होता है ना सर? शशि, आपका हैंड रेज है क्या? सर अभी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया मेरा सर, अभी चेक किए तो सारा कुछ हो रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेल भी नहीं लिखना पड़ा ना, देखो कितना इजी नहीं था। सर, नहीं सर आ वेरी गया गुड। था। अच्छा ठीक है, यू आर सेइंग समथिंग, आप कुछ कह रहे थे ना, बताइए। बोले सर मैक एड्रेस तो चेंज नहीं होता ना सर, वो तो फिजिकल एड्रेस होता है। चलो मैक एड्रेस से रिलेटेड पहले कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। शशि बताओ, कल के दिन आप क्लास में थे ना? कल मेरा क्लास छूट गया था सर। नहीं नहीं, कल तो क्लास में थे, मुझे याद है, मैंने नाम देखा था। बीच बीच में कनेक्शन कट गया था सर, ट्रेन पे थे। अच्छा, कितनी देर तक कनेक्शन था, क्या क्या टॉपिक पढ़ा था मतलब? सर कुछ खास याद नहीं सर, छूट जा रहा था बार बार। एक काम करो, थोड़ा सा जस्ट गिव सम ब्रेक एंड प्रीवियस वाली क्लास अभी तो विजिबल है रिकॉर्डेड वहां पे ना, हाँ सर। एक बार उसे आप चेक करो आज। ठीक है, फिर हम जी। कल डिस्कशन करेंगे ऑन दिस मैक एड्रेस, बिकॉज अभी अभी जो चीजें ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट है ना जिन्होंने कल की क्लास ली थी सही से, उनका उनको समझ में आ गया अभी। ठीक है, जिनको जी डाउट सर। है वो भी क्लियर करो, तो एक बार जस्ट क्लास को रिकॉर्डिंग को चेक करो, देन जो मुझे बताना एक बार कि अगर कुछ चैलेंज आ रहा है। ठीक है, ओके सर। अच्छा। हेलो सर, हेलो। अच्छा ओके, जस्ट अ मिनट, मुझे 4 हैंड रेज दिख रहे हैं। सो गाइज आई वांट टू जस्ट रिक्वेस्ट यू, क्या हम ये क्वेश्चन आंसर एकदम लास्ट इन द क्लास में ले सकते हैं? इज इट ओके ओके फॉर सर। ओके सर। सर नीलेश, सिर्फ उमेश, आनंद, यस सर। डिक्सन? ओके सर। ओके सिर्फ एक ही डाउट है सर, डाउट है सर सर मेरा। हु इज दिस डाउट? मैं कौन है? आनंद आनंद आनंद। आनंद, प्लीज बताइए। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे जब राउटर मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है, तो फिर वो मतलब मैक एड्रेस चेंज कर देता राउटर है, नहीं राइट? जाता है, इन्फॉर्मेशन जाती है। हम मतलब हाँ, राइट। इंफॉर्मेशन जो जाती है मतलब जब पैकेट से फ्रेम में जब हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसी टाइम मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तब उसको फिर वो मतलब मैक एड्रेस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ये कह रहे हैं आप, है करेक्ट, ना? यस करेक्ट। तो आपका जो मैक तो एड्रेस है वो हमेशा चेंज हो जाता है व्हेन योर हाँ। इंफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन अदर नेटवर्क वाया राउटर। अगर वो 3 राउटर जंप करेगा, 3 राउटर से पार जाएगा, तो हर जंप के बाद में आपका मैक एड्रेस चेंज होगा। हम्म। कौन सा चेंज किससे चेंज होगा ये हम डिस्कस करेंगे जब हम राउटर पढ़ेंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे उससे। हाँ, तो ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये था कि राउटर मतलब जो हैकर्स होते हैं मतलब वो आईपी एड्रेस को एक्सेस करते हैं जब मैक एड्रेस आईपी से, है एड्रेस ना? ही उनके लिए एक पॉइंट बचता है चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, है ना, कुछ और तो बचता ही नहीं क्योंकि मैक एड्रेस तो चेंज ही हो जाता है। अच्छा, इसलिए उनको आईपी एड्रेस चाहिए होता है, राइट? यस, इसलिए उनको आईपी एड्रेस चाहिए होता है रादर देन मैक एड्रेस। ओके, ठीक है। डन, आई गेस वी आर गुड टू स्टार्ट, राइट? 2 एड्रेस देख रहे हैं नीलेश, लास्ट में एक बार प्लीज लेते हैं, ठीक है? ओके सर। ठीक। तो लास्ट टाइम हमने ब्रॉडकास्ट डोमेन पढ़ा था, ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना था, कोलिजन डोमेन। ठीक है, अभी क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है, मैंने क्वेश्चन सबको दिया था, बट मैं क्विकली एक शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। देखो बेसिकली होता क्या था, पुराने टाइम पे हमारे पास जो हब डिवाइसेस यूज होती थी, ये सारे के सारे डिवाइसेस ना आपकी मल्टीपल डुप्लेक्स सेटिंग्स पे काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे जो कम्युनिकेशन होता है वो 2 तरीके से पॉसिबल होता है। एक तो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है, और दूसरा जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते थे डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। जो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन था उसका सिंपल सा मतलब था, जो ए यूजर रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा, डेटा को सेंड करेगा, और बी यूजर हमेशा क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा। मतलब आपके नेटवर्क के अंदर 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक हमेशा ऐसा सेंडर का काम करेगा और एक हमेशा रिसीवर का काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सिटी में चलने वाला रेडियो स्टेशन,
रेडियो स्टेशन में एक जगह पे एक उन्होंने ऑफिस बना दिया और उस ऑफिस में बहुत बड़ी सी एक छतरी टाइप की लगा दी सिग्नल को एमिट करने के लिए, जनरेट करने के लिए। और वो वहां से सिग्नल केवल क्या करते हैं, भेजते रहते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट करते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं। और आपके जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, आपके जो एफएम रेडियो स्टेशन होते हैं, एफएम डिवाइसेस होती हैं, वो सारे के सारे डिवाइसेस डिजाइन होती हैं क्या करने के लिए, उस ट्रैफिक को रिसीव करने के लिए। सो इसको आप अदर वर्ड कह सकते हो वन वे कम्युनिकेशन। मतलब ये बी यूजर कभी भी डेटा सेंड नहीं कर सकता। मतलब आप इधर से अगर जोर से गाना गाना शुरू कर दोगे तो वो वहां रेडियो स्टेशन में नहीं सुनाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप टीवी पे भी अगर लाइव मैच देखते हो तो वो भी आपका किसके अंडर आता है, आपका सिंपलेक्स कम्युनिकेशन के अंडर आता है। तो सिंपलेक्स कम्युनिकेशन मतलब हो गया वन वे एट अ टाइम। ठीक है, वन वे बेसिकली कम्युनिकेशन, सिंपल कम्युनिकेशन। तो एक तो आ गया आपका क्या, सिंपलेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, सिंपलेक्स का मतलब क्या हो गया, वन वे कम्युनिकेशन। वन वे मतलब एक साइड डायरेक्शन ही कम्युनिकेशन होगा, एक आदमी सेंडर होगा, एक आदमी रिसीवर होगा। सेकेंड जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। डुप्लेक्स ना बेसिकली दो तरीके के सेटिंग पे डिफर हो जाता है। द वन इज नोन एज अ हाफ डुप्लेक्स एंड द अदर वन इज नोन एज अ फुल डुप्लेक्स। ठीक है। तो जो हाफ डुप्लेक्स होता है इट इज बेसिकली वन वे कम्युनिकेशन एट अ टाइम। ठीक है। तो सिंप्लेक्स में क्या था, ए यूजर है, बी यूजर है, ए हमेशा सेंड करेगा और बी हमेशा क्या करेगा, रिसीव करेगा। दिस इज माई सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, करेक्ट। अब यस सर। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में इशू क्या था कि जब भी आप डेटा को सेंड करोगे तो सेंड हमेशा ए से बी की डायरेक्शन में ही हो सकता है, बी कभी भी डेटा सेंड नहीं कर सकता। दिस इज सिंप्लेक्स। डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों लोग सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं। मतलब ये आदमी सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, ये आदमी सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, व्हेन वी से हाफ डुप्लेक्स, उसका मतलब होता है एट अ टाइम। मतलब मान लो कि किसी क्षण में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ए अगर डेटा भेज रहा है तो बी को क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। और अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपका अगर बी डेटा सेंड कर रहा है, ए को क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर ए भेज रहा है तो बी रिसीव करेगा, बी भेज रहा है तो ए रिसीव करेगा, बट एट अ टाइम। अगर दोनों लोगों ने एक साथ डेटा भेज दिया, मतलब इसने भी भेज दिया और इसने भी भेज दिया, तो दोनों डेटा टकरा के यहाँ पे क्या बना देंगे, क्या कर देंगे, कोलिजन कर देंगे। कोलिजन मतलब दोनों का डेटा आपस में टकरा गया और ना तो ए का डेटा बी को पहुंच पाया, ना बी का डेटा ए का पहुंच पाया। एग्जाम्पल के तरीके, दो आपस में दो साइड से दो कार आ रही थी। ठीक है। एक कार को अपने घर पे जाना था, दूसरी वाली कार को अपने घर पे जाना था, दोनों आपस में टकरा गए, दोनों में से कोई भी अपने अपने घर नहीं जा पाया। इन सिंपल टर्म्स इसको बोलते हैं हम लोग कोलिजन। ठीक है। तो ये किसमें होता है आपका हमेशा, ये आपका होता है इन केस ऑफ हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स से मतलब क्या हो गया, वन वे होगा। ठीक है। और एट अ टाइम, मतलब एट अ टाइम का मतलब क्या हो गया, एक वे एट अ टाइम। मतलब या तो ए से बी में जाओगे आप, या तो बी से ए में जाओगे। दिस इज कॉल्ड वन वे एट अ टाइम। एक बार में या तो ए से बी में चले जाओगे तो बी से ए में चले जाओगे। जब हम फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं, अच्छा वन वे का एग्जांपल आपका होता है वॉकी टॉकी। सॉरी, हाफ डुप्लेक्स का जो एग्जांपल होता है वो होता है वॉकी टॉकी। आपने वॉकी टॉकी में कभी भी कम्युनिकेशन करते टाइम सुना होगा, वो लास्ट में ओवर जरूर बोलते हैं। तो ओवर का मतलब क्या होता है, अगर ये ए पर्सन है उसका वॉकी टॉकी है और ये बी पर्सन है उसका वॉकी टॉकी, इसने जो भी बोलना था वो बोल दिया। ठीक है। वहां पे एक एक माइक टाइप का होता है, उसको जब आप बटन दबाते हो तो आपका क्या होता है, आपका डिवाइस सेंडर बन जाता है और सामने वाले का रिसीवर होता है। आपने कुछ बोला, जिस टाइम तक उसने बटन दबा के रखा, आपका डिवाइस सेंडर डिवाइस था, वो डेटा क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, इट इज सेंडिंग द डेटा। और जैसे आपने क्या किया, अपनी बात खत्म करी, आपने क्या बोल दिया, ओवर बोल दिया। और जैसे आपने ओवर बोला, सामने वाले को ओवर सुनाई देगा। इसका मतलब क्या है, सामने वाला समझ गया कि अब तो आपको बात कहनी थी, आपने क्या कर दिया, बोल दिया है। तो आपने वो जो बटन था ना, आपने जो दबा के रखा था बोलने के लिए, उसको आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया। जैसे आपने बटन बंद करोगे, आपकी डिवाइस ऑटोमेटिकली रिसीविंग मोड में चली जाएगी। अब सामने वाले को जो बोलना है, सामने वाला क्या करेगा, अपने साइड पे उस बटन को दबाएगा और अपना डेटा भेजना स्टार्ट करेगा। मतलब जो बोलना है बोलना स्टार्ट करेगा। सामने वाला बोलेगा तो सामने वाला क्या होगा, सेंडर, आपको क्या बनना पड़ेगा, रिसीवर। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपके ये वॉकी टॉकी काम करते हैं। जब आप अपनी बात खत्म कर लेते हो, यू आर यूजिंग ऑलवेज यूजिंग ओवर बटन। ओवर से क्या होता है, ये बताते हो कि भाई हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। नाउ यू कैन जस्ट से व्हाट एवर यू वांट। ठीक है। अब इसमें हो गया रहा है, जब ये कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में क्या कहते हैं वो, ओवर एंड आउट। ओवर मतलब खत्म हो गई मेरी बात, जो मुझे बोलना था, एंड आउट का मतलब लेट्स कंक्लूड दिस कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं, टू वे एट अ टाइम।
टू वे मतलब दोनों साइड कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन का कॉल, राइट, ए और बी एक एट अ टाइम डेटा सेंड भी कर सकता है और उसी टाइम पे डेटा रिसीव भी कर सकता है, ठीक है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन आपका एग्जांपल क्या होगा, मोबाइल फोन की कॉल। अभी जो है ये हब डिवाइस थी ना, इसमें से ये हब डिवाइस हाफ डुप्लेक्स थी। क्या थी ये? हाफ डुप्लेक्स डिवाइस थी। अभी हाफ डुप्लेक्स डिवाइस होने की वजह से अगर ये यूजर किसी को डेटा भेज रहा है, ठीक है, तो ये डेटा केवल क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है, और बाकी सब लोगों को क्या बनना पड़ेगा, रिसीवर बनना पड़ेगा। ये भी रिसीवर है, ये भी रिसीवर है, ये भी रिसीवर है, और ये क्या है, केवल सेंडर। नेटवर्क में कोई और अगर पर्सन क्या करेगा, डेटा को भेजने का स्टार्ट करेगा, तो बाकी सारे लोग क्या बन जाएंगे, रिसीवर बन। प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है। प्रॉब्लम तब तुम्हारी शुरू होगी जब तुम्हारे नेटवर्क के अंदर कम से कम दो लोग, मतलब ये यूजर भी डेटा सेंड कर रहा है और ये यूजर भी डेटा सेंड कर रहा है। इसको डेटा भेजना था इसको, इसको डेटा भेजना था इसको, दोनों का डेटा कहाँ पे आ गया, इस हब के ऊपर आ गया, और हब पे जैसे ही दोनों डेटा आपस में टकराया तो ये यहाँ पे हब पे क्या हो गया, कोलिजन हो गया। जैसे ही आपके नेटवर्क के अंदर कोई कोलिजन होता है, इस कोलिजन की इंफॉर्मेशन, इस कोलिजन का सॉल्यूशन क्या है, मान लो कोलिजन हो गया। अब जब नॉर्मल केसेस में आप देखते हो कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो क्या करते हो आप, सबसे पहले कोई क्रेन वगैरह मंगाते हो अगर गाड़ी वाड़ी साइड में करने के लिए, सो। तो इसी तरीके से इस प्रॉब्लम का, ये जो तुम्हारा ये इशू हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक निकाली थी, CSMA/CB। फुल फॉर्म क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ये जो टेक्नोलॉजी थी, ओल्डर नेटवर्क्स में काम करती थी, ओल्डर इथरनेट नेटवर्क्स में काम करती थी, और ये कोलिजन होने के बाद में चीजों को नॉर्मल करने के लिए यूज होती है। मान लो कि ये यूजर डेटा भेजने का ट्राई कर रहा था, ये भी डेटा भेजने का ट्राई कर रहा था, ये भी सेंडर था और ये भी सेंडर था, दोनों ने डेटा को भेजा, और किस पे भेजा, हब पे भेजा, और हब पे क्योंकि दोनों का डेटा एक सेम टाइम में आया है, तो वहां पे क्या हो गया, कोलिजन हो गया। अब कोलिजन होने के बाद में ना तो ए का इस मशीन का डेटा इसको पहुंच पाया, ना ही इस मशीन का डेटा इसको पहुंच पाया, ठीक है। मैं रिपीट कर दूंगा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब हुआ क्या, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, सीएसएमए सीडी क्या करता था, सीएसएमए सीडी कहता था जब भी नेटवर्क के अंदर क्या होगा, कोई कोलिजन होगा, तो उस कोलिजन की इंफॉर्मेशन हम सबको दे देंगे, मतलब नेटवर्क के बाकी दो डिवाइस भी उस बात से इंफॉर्म हो जाएंगे कि नेटवर्क के अंदर कोई ना कोई कोलिजन हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन इसको जाएगी, इस मशीन को भी जाएगी और इस मशीन को भी जाएगी। पर प्रॉब्लम यही है कि ये दोनों ही सेंडर है, दोनों में से किसको रोकना है, किसको स्टॉप करना है, इसकी बेसिकली ये टेक्निक है। क्योंकि अभी अगर मान लो कि अभी तुमने सबको बोल दिया, कोलिजन रोक दिया, अगले सेकंड ही ये लोग फिर से डेटा भेजने का ट्राई करेंगे, फिर से भेजने का ट्राई करेंगे, तो क्या होगा, फिर से आपका पैकेट ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोलिजन डिटेक्शन जो टेक्निक थी, ये क्या करती थी कि पूरे नेटवर्क के अंदर एक 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 क्राइटेरिया सेट कर देती थी कि मान लो कि इसने बोल दिया कि भाई तुम 10 सेकंड तक वेट करो, तुम 10 सेकंड तक वेट करो, और इन दोनों डिवाइस पे जिनके थ्रू कोलिजन हुआ है, वो लोग आपस में मैसेज भेज के एक दूसरे के साथ एक टाइम सेट कर लेते हैं। मान लो इसने साइड टाइम कर लिया 3 सेकंड का, और इसने टाइम सेट कर लिया 6 सेकंड का। ये सारे के सारे जो काउंटडाउन है, ये रैंडमली ये दो आपस में शेयर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जितना डेटा है, ठीक है। तो ये 3 सेकंड तक डिवाइस क्या करेगी, वेट करेगी, और 3 सेकंड के बाद में इट विल स्टार्ट सेंडिंग द डेटा, ठीक है। अब इट विल स्टार्ट सेंडिंग द डेटा ऑन दिस इंटरफेस, और उसको डेटा को भेजना कहाँ था, इस डेटा को भेजना था कहाँ पे, हमारे इस पीसी पे, इस डिवाइस पे। तो इसने 1 3 2 1, जैसे ही एक के बाद ये 0 हुआ ना गिनती, उसने डेटा भेजना स्टार्ट कर दिया। बट क्या 3 सेकंड के बाद में इसकी गिनती कितनी बची होगी, 7 सेकंड बची होगी ना। इसकी भी अगर 3 सेकंड के बाद में गिनती कितनी बची होगी, 7 सेकंड बची होगी ना। इसकी गिनती कितनी बची होगी 3 सेकंड के बाद में, 3 सेकंड बची होगी। तो इसको ये अभी डेटा भेजना स्टार्ट नहीं करेगा, ये 3 सेकंड और वेट करेगा। 3 सेकंड में ये वाली जो मशीन है, ये सारा का सारा डेटा इसको भेज देगी। जब इसको भेज देगी तो आपके नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस क्या होगी, फ्री होगी, मतलब इसने सारा अपना डेटा रोक भेज दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बाकी के 7 सेकंड वेट करेगा। अब 3 सेकंड और गुजर गई क्योंकि इसने सारा डेटा भेज दिया। अब 3 सेकंड के बाद इसकी गिनती भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये भी डेटा भेजना स्टार्ट कर देगा, अपने डेस्टिनेशन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जब ये दोनों का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 3 सेकंड इसका और इसका, लगभग 10 सेकंड के बाद में ये दोनों डिवाइस भी क्या हो जाएंगे, नेटवर्क फ्री हो जाएंगी इस नेटवर्क के अंदर प्रॉपरली इसको यूज करने के लिए, ठीक है।
तो ये जो टेक्निक थी, दैट इज नॉट अ टेक्निक यूज बाय द सब डिवाइस, दिस इज द टेक्निक यूज बाय ईथरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये टेक्निक किसमें थी? आपके ईथरनेट प्रोटोकॉल में थी। और ये ईथरनेट प्रोटोकॉल आपकी हर पॉसिबल डिवाइस को कंसिडर आप कर सकते हो। ठीक है, ऑल बी नो माई डेटा इज गोइंग टू कोलिजन। अभी तो नहीं होगा क्योंकि पुराने टाइम पे जो डिवाइसेस यूज करते हैं दोज आर हार्ड डुप्लेक्स डिवाइसेस। ठीक है, जब कोलिजन हो जाता था तो एक मैस काइंड ऑफ डेटा, मैस काइंड ऑफ सिग्नल इधर जाता था। ठीक है, इट विल बी ऑल वन। तो आप इस तरीके से रिसीव करके समझते थे कि हाँ अभी कोलिजन हो गया है डेटा। ठीक है, तो इट्स अ सॉफ्टवेयर, यस यस इट्स अ सॉफ्टवेयर, आई टोल्ड यू इट्स अ प्रोटोकॉल, इट्स अ प्रोटोकॉल। अब पे कोई प्रोटोकॉल काम नहीं करता। प्रोटोकॉल किस पे काम करता है? बिटवीन द डिवाइसेस। तो इसने डेटा भेजा, इसने डेटा भेजा, तो डेटा कैसे भेज पाया? डेटा भेज पाया ड्यू टू देयर इज अ प्रोटोकॉल नेम्ड एज ईथरनेट प्रोटोकॉल। और वो ईथरनेट प्रोटोकॉल की ये टेक्निक थी कि आपका डेटा भेजना में स्टार्ट करना है। अगर मान लो मेरे पास इतना डेटा है तो आई विल सेंड एक मैसेज कि भाई मेरे पास इतना डेटा है, इसके पास जितना डेटा है इसको भेजना है, वो भेजेगा। इसके हिसाब पे ये दोनों क्या करेंगे, टाइम डिसाइड करेंगे कि मुझे इतने टाइम पे क्या करना है, वेट करना है। एंड उसके बाद में दे विल स्टार्ट सेंडिंग द डेटा। हु डज इट स्टॉप वर्किंग? समझा नहीं मैं, फिर से बोलना कपिल। Sir, like you told about collision, right? So thing is that collision carrier sends multi-axis and collision detection, right? It's a software. So the thing is that once like consider like this there is one PC called A and which is sending a packet to B. Okay. ठीक है, So what happens now instead of that C is also sending at same time. So how this collision will act and how it will inform the C to not send the packet. Let me send the packet of A to B and then later on you can continue. okay, so this will happen like this. Suppose there is a common way of communication. Suppose मेरे पास ये जो हब डिवाइस है, it's all हार्डवेयर डिवाइस। सो यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर आपका लाई नहीं करता फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपका इट्स अ प्योर हार्डवेयर डिवाइस। तो आपका यहाँ पे बस सारे के साथ लिंक जाके अंदर कनेक्टेड है, बस एक हार्डवेयर का सिंपल। तो अगर मैंने इधर से डेटा भेजा, उधर से उसने डेटा भेजा, एट द सेम टाइम अगर डेटा यहाँ पे रिसीव हो गया तो वो डेटा क्या होगा, तो कोलाइड हो गया। वो कोलाइड होने की वजह से इस मैसेज, जो ये मैसेज था, तो दोनों का डेटा मिक्सअप हो गया। नाउ इट्स अ मेस। अब क्योंकि ये मेस डेटा इधर भी जा रहा है, 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 सो दे ऑल हैड सेंड अ स्टैंडर्ड पैरामीटर। सबको समझ में आ गया। इस पीसी ने देखा कि भाई मैंने तो कोई डेटा भेजा ही नहीं। अगर मैंने कोई डेटा नहीं भेजा तो मैं अपना कोई रैंडम टाइम सेट कर लूंगा 10 सेकंड का, एंड आई विल वेट। इसने कोई डेटा भेजा था नहीं, तो ये अपना कोई रैंडम टाइम सेट कर लेगा 10 सेकंड का, एंड वेट। अब ये जो डिवाइस है, क्योंकि इसने डेटा भेजा था, ठीक है, इसने डेटा भेजा था, इट विल सेंड देयर इंफॉर्मेशन टू दिस मैसेज। ठीक है, वो मैसेज यहाँ पे जाएगा एंड विल बी ब्रॉडकास्टेड टू ऑल द यूजर्स। ये अपना मैसेज भेजेगा और बताएगा कि मेरा कितना डेटा था। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर डेटा दे विल कैलकुलेट, देयर इज अ सेपरेट फॉर्मूला फॉर दिस। उस कैलकुलेशन के बेस पे दे विल सेट अ टाइमर। कि मान लो एग्जांपल के तौर पे इसने सेट कर लिया 3 सेकंड का टाइमर, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। इसने सेट कर लिया 6 सेकंड का टाइमर। तो ये गिनती 3 से उल्टी गिनती स्टार्ट करेगा 0 तक, ये 6 से उल्टी गिनती स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसकी गिनती पहले खत्म हो जाएगी। तो अब इन लोगों को तो बोल के रखा है कि आपको तो डेटा भेजना ही नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ कोलिजन, तो आपको तो डेटा भेजना ही नहीं है। डेटा कौन भेजना स्टार्ट करेगा? पहले ए डिवाइस, और ए डिवाइस डेटा भेजेगा अपने डेस्टिनेशन पे। उसके बाद में क्योंकि 3 सेकंड इसके पास एक्स्ट्रा है ना, तब जाके इसका टाइमर खत्म होगा। तो 3 सेकंड के अंदर इसने अपना सारा का सारा डेटा अपनी डेस्टिनेशन को फॉरवर्ड कर लिया। अब ये क्या करेगा, स्टॉप लेके बैठ जाएगा। अब उसके बाद मेरी ये वाली डिवाइस, क्योंकि उसने बस टाइमर का, उसको तो बस टाइमर का पता था, उसको ये नहीं पता कि उसने डेटा भेजना स्टार्ट किया, रुक गया, नहीं पता कुछ। 6 सेकंड के बाद में इट विल स्टार्ट सेंडिंग द डेटा टू देयर। जब इसका भी डेटा कंप्लीट हो जाएगा, मान लो 3 सेकंड, ये 4 सेकंड और लग गए इसको, 4 सेकंड इसको लग गए, टोटल हो गए 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद में ये डिवाइस और ये डिवाइस क्या हो गई, फ्री हो गई डेटा सेंड करने के लिए। तो अब अगर इनको कोई डेटा भेजना है तो दे कैन सेंड देयर डेटा, दे कैन फॉरवर्ड देयर डेटा टू द नेटवर्क। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका काम करता था। द पर्पस व्हाई वी आर डिस्कसिंग हियर, आज के टाइम पे तुम्हारी कोई भी डिवाइस हब नहीं होती है, क्योंकि हब इज अ हाफ डुप्लेक्स डिवाइस और ज्यादा नेटवर्क के केस में उसे यूज नहीं करते। तो आज के टाइम पे जो डिवाइस हम यूज करते हैं दोज आर स्विच डिवाइसेस, और स्विच डिवाइसेस फुल डुप्लेक्स होती है। क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स होती है, इट मींस इसके ऊपर से
आपका डेटा आ भी सकता है और उसका आपका डेटा जा भी सकता है. How can we know that the collision has happened? It will make the go PC down, or that we can understand that this collision happened. So you, when the collision will happen on any device, on any interface, so there will be some messages जो generate होते हैं, and it will be sent to all the users. ठीक है, I will show you practical. ये मैं practically दिखाऊंगा, ठीक है, don't worry. सपोज मैं क्या बता रहा था, आज के टाइम में हम हब डिवाइस यूज नहीं करते, वी आर यूजिंग द स्विच डिवाइस. ठीक है, अब स्विच डिवाइस क्योंकि फुल डुप्लेक्स है. ठीक है, मैंने तुमसे कहा स्विच डिवाइस क्या है, फुल डुप्लेक्स डिवाइस. तो दिस इज अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस. बट अगर इस केबल इसे 3 4 5 6, इसे मान लो 6 पीसी कनेक्टेड है. अब जरा मुझे बताओ, ठीक है, यू कैन यूज द चैट बॉक्स एंड क्विकली जस्ट लेट मी नो कि अगर ये जो 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी यूनिट एक साथ काम कर सकती हैं, एक साथ डेटा सेंड और रिसीव कर सकती हैं यूजिंग द स्विच. करेक्ट, राइट? क्यों? क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स डिवाइस है. इतना क्लियर है सबको? ठीक है. अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ध्यान से सुनो, अभी जस्ट वेट विथ मी. अब एक और क्वेश्चन आता है. मान लो मैंने इस टोपोलॉजी में थोड़ा सा चेंज कर दिया. अब मैंने इस स्विच का एक पोर्ट जाके किसी हब पे लगा दिया और उस हब से मैंने 2 3 पीसी कनेक्ट कर दिए. क्या अब इस टोपोलॉजी के अंदर कोलिजन पॉसिबल है? पॉसिबल है. कोलिजन कहां तक पॉसिबल है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोलोगे कि सर ये अगर ये इसने और इस वाले डिवाइस ने डेटा अगर एक साथ सेंड कर दिया तो ये हब पे तो सर कोलिजन हो जाएगा, है ना? तो कोलिजन आपका जब हो जाएगा, तो मैंने कहा था कि सारे लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है नेटवर्क के अंदर. तो नेटवर्क के अंदर इन्फॉर्म करने के लिए आपका एक पैकेट इधर जाएगा, एक पैकेट इधर जाएगा, एक पैकेट इधर जाएगा और एक पैकेट नीचे भी आएगा. बट जैसे ही वो इस इंटरफेस तक आएगा, स्विच के पास बोलेगा भाई साहब कोलिजन हो गया, अपने नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं सबको बता दो. कोलिजन कहेगा अरे भाई साहब मैं तो फुल डुप्लेक्स हूँ, आई एम अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस. तो आपका जो भी कोलिजन है वो आपको इसी इंटरफेस तक लिमिटेड रखो. इसके आगे आपका कोई भी, ये कोलिजन की वजह से मैं बाकी लोगों को सफर नहीं करने दूंगा, बाकी लोगों को वेट नहीं करना है आपके इस कोलिजन के चक्कर में. तो इससे ये पता चलता है कि फुल डुप्लेक्स होने के बावजूद, ठीक है, आपके किसी एक इंटरफेस पे कोलिजन हो सकता है अगर आप गलत कनेक्टिविटी कर सकते हो, बट डिवाइस पे नहीं होगा. ध्यान रखना, स्विच डिवाइस फुल डुप्लेक्स होती है बट उसके इंटरफेस पे कोलिजन होने का चांस रहता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन. व्हेन आई से कोलिजन डोमेन, तो कोलिजन डोमेन वो एरिया होता है जहां पे मेरे पास कोलिजन की पॉसिबिलिटी होती है. तो एक बात बताओ जरा, इस टोपोलॉजी में जो हब वाली टोपोलॉजी है, इंटरफेस मीन पोर्ट, ठीक है, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट, ऐसे पोर्ट के नेम होते हैं, उनको बोलते हैं इंटरफेस. ठीक है, RJ45 जिसको बुडिक बोल रहे हैं. इस टोपोलॉजी में बताओ जरा मेरे पास कितना चांस है कोलिजन होने का. अगर ये डेटा भेजेगा तो यहीं पे कोलिजन हो जाएगा, है ना? और कोलिजन हो गया तो क्या होगा, ये पूरा एरिया क्या हो गया, कोलिजन के लिए सेंसिटिव हो गया. इस केस में हम यहाँ पे कोलिजन डोमेन कितना बोलेंगे, 1 बोलेंगे. 1. इस टोपोलॉजी में कितने कोलिजन डोमेन होंगे? जितने पोर्ट हों. जितने 1. पोर्ट एक्टिव है ना? इस टोपोलॉजी में मान लो एक पोर्ट ये है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ 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 पॉसिबिलिटी. टोटल कितना हो गया, 6 हो गया. अगर मेरे पास 24 पोर्ट का स्विच होगा, सारे के सारे पोर्ट एक्टिव, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है, 24 पॉसिबिलिटी. तो कोलिजन डोमेन कितने होंगे, 24 है. 24. ठीक है, थैंक यू. समझ में आ गया अभी? कोलिजन डोमेन समझ में आ गया, ब्रॉडकास्ट डोमेन समझ में आ गया था कल ही. अब आगे डिस्कस कर ले जल्दी से. आई गेस हम इसी टॉपिक पे अभी सेट करेंगे. तो ये कोलिजन हो गया. एंड अब डिवाइस का फंक्शनैलिटी है, हमने बताया था जो ऑलरेडी लास्ट टाइम में डिस्कस किया था. ब्रॉडकास्ट डिवाइस होती है, पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देता है. एंड स्विच की बात करते हैं तो स्विच डिवाइस जो होता है, मैंने बताया था स्विच डिवाइस जो होता है, इट्स अ डिफरेंट फ्रॉम हब. ये हब से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. हब क्या करता था, ऑल टाइम ब्रॉडकास्ट करता था, ठीक है. और स्विच जो होता है वो वन टाइम क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है.
देन क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों ये पहली बार ब्रॉडकास्ट कर रहा है देन यूनिकास्ट कर रहा है। बट एक सिंपल सी चीज समझो, एक तरीके से मान लो कि स्विच को पता होता है कि ए डिवाइस है, ये बी डिवाइस है, ये सी डिवाइस है, ये डी डिवाइस और ई डिवाइस है, और एफ डिवाइस है, जी एच। अगर तुम ए से डेटा जी में भेजना चाहते हो तो आपका डेटा इस इंटरफेस से एंटर करेगा और एक इधर से आउट होगा। तो देखो हब के कंपैरिजन में ये डिवाइस क्या होगी, थोड़ी सी स्मार्ट होगी, वरना हब के ऊपर अगर यही चीज हम करते तो हब अगर ए से रिसीव करता तो सबको भेज देता वो इन्फॉर्मेशन, ब्रॉडकास्ट करता बेसिकली। दिस इज नॉट अ गुड वे। तो स्विच भी ब्रॉडकास्ट करता है ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब मान लो अगर पहली बार आप भेज रहे हो तो वो डेटा इधर भी जाएगा, 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 फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम से आपका रेड पेन वाला जो कम्युनिकेशन, मतलब इधर से जाएगा इधर और इधर से आउट होगा बस। ठीक है। तो स्विच बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास डिवाइस की जो इंफॉर्मेशन होती है कौन सी, एक तो मैक एड्रेस और एक आईपी एड्रेस। इन दोनों में से मैक एड्रेस को यूज करते हैं, ठीक है। बट इन सम केसेस कुछ स्विच ऐसे होते हैं जिनको मल्टी लेयर स्विच बोलते हैं, जो आईपी एड्रेस के बिहाफ पे भी आपकी फॉरवर्डिंग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को एक थोड़ा सा ब्रॉड लेवल समझ सकते हो। व्हेन आई से आईपी एड्रेस तो मतलब एक नेटवर्क की बात कर रहे हैं। व्हेन आई से मैक एड्रेस इसका मतलब क्या है, आप ऑलरेडी उसी नेटवर्क के अंदर बिलोंग करने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मुझे आगरा में जाना है अपने दोस्त के घर पे, तो मैं क्या करूंगा, आई विल आई विल क्विकली आस्क समवन कि भाई मुझे जल्दी से बताओ, मुझे आगरा की एक बस या ट्रेन या फ्लाइट कुछ भी पकड़नी है, मेरे को अपने दोस्त के पास जाना है। ठीक है, आई विल व्हाट आई विल आस्क देम मेरे को आगरा जाना है, ठीक है। बट आगरा के अंदर जब हम पहुंच जाएंगे तब हम वहां किसी से अगर पूछेंगे, मुझसे ये नहीं पूछेंगे भाई मुझे आगरा जाना है अपने दोस्त के घर, मैं उससे फिर उस लोकेलिटी के बारे में पूछूंगा जहां पे मेरा दोस्त रहता है। ठीक है। तो आईपी एड्रेस इज समथिंग लाइक योर सिटी नेम आगरा, ब्रॉड लेवल पे बात है। बट जब आप उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर आ जाते हो, उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर आ जाते हो, देन यू आस्किंग अबाउट द लोकेलिटी, मींस मैक एड्रेस। तो जो मैक एड्रेस होता है, यस समवन सेड करेक्ट इन इससे पहले क्लास में, वो आपका विद इन अ लैन नेटवर्क आपका कम्युनिकेशन करवाता है। मतलब ये जो स्विच है ये आपका मेनली मैक एड्रेस के बिहाफ पे आपका पैकेट फॉरवर्ड करता है। अगर इस डिवाइस का मैक एड्रेस 0A है मान लो, इस डिवाइस का मैक एड्रेस 0B, इस डिवाइस का मैक एड्रेस 0C, इस डिवाइस का मैक एड्रेस 0D है, तो स्विच क्या करता है, अपने पास एक टेबल बना लेता है। स्विच कहता है कि भाई पोर्ट नंबर, ये मान लो ये पोर्ट नंबर 1 हो गया, पोर्ट नंबर 2 हो गया, पोर्ट नंबर 3 हो गया, पोर्ट नंबर 4 हो गया। तो पोर्ट नंबर 1 पे जो डिवाइस कनेक्टेड उसका मैक एड्रेस 0A है, पोर्ट नंबर 2 पे कनेक्टेड है 0B है, पोर्ट नंबर 3 पे 0C है, और पोर्ट नंबर 4 पे 0D है। तो स्विच के पास सारी एंट्री होती है आपके मैक एड्रेस की। अब अगर उसके पास कोई भी आता है ए डिवाइस से सी डिवाइस में जाने के लिए, तो स्विच क्या करता है, अच्छा ए डिवाइस से सी में जाओगे तो सोर्स क्या होगा, 0A होगा, और डेस्टिनेशन क्या होगा, 0C होगा। तो स्विच क्या करता है, डेस्टिनेशन देखता है। स्विच क्या करता है, डेस्टिनेशन चेक करता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। अच्छा 0A 0P 0C मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सांकेतिक लिए हैं, ऐसे एक्चुअल में आपके मैक एड्रेस नहीं होते। तो आपका पैकेट एक वाले नंबर वाले पोर्ट से अंदर जाएगा और 3 नंबर वाले पोर्ट से एक बार बाहर निकलेगा। और ये ऐसा इसलिए बात है क्योंकि इट हैज इट्स ओन टेबल विच इज नोन एज अ मैक एड्रेस टेबल। तो ये मैक एड्रेस टेबल के पे आपका स्विच क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर रहा है। दिस इज अ बेसिक वन। हमारे पास नेटवर्क में ऐसे स्विच भी होते हैं जिसको हम लेयर 3 स्विच बोलते हैं। लेयर 2 स्विच किसके बिहाफ पे पैकेट फॉरवर्ड करता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बिहाफ पे। इसी तरीके से जब हम डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बिहाफ पे पैकेट फॉरवर्ड करेंगे तो मेरा कौन सा स्विच ये काम कर सकता है, लेयर 3 स्विच। वो से मॉडल वगैरह मैंने कहा था भी ध्यान मत दो उस पे, जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लेयर 2 स्विच, लेयर 3 स्विच। अच्छा लेयर 2 के अंदर किसी की फंक्शनैलिटी नहीं होती है, बट लेयर 3 स्विच के अंदर लेयर 3 और लेयर 2 दोनों की फंक्शनैलिटी होती है। मतलब ये चाहे तो आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस दोनों के बिहाफ पे आपका पैकेट क्या कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे कैन वर्क एज ए लेयर 2 एज लेयर 3। मतलब ये वाला जो डिवाइस है वो लेयर 3 होते हुए भी इस वाले डिवाइस पे काम कर सकता है। मतलब इसके पास लेयर 2 और लेयर 3 दोनों मोड पे काम करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन है। बट ये वाला जो डिवाइस है केवल लेयर 2 पे काम। ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा डिवाइस कहाँ पे यूज करोगे, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। ठीक है। अच्छा कमिंग टू द राउटर पॉइंट, मैंने तो बताया था कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, दो लैन होते हैं। मान लो एक लैन ये है, तीन एक स्विच से 3 लैपटॉप कनेक्टेड है। दूसरा लैन नेटवर्क ये है, एक स्विच से 3 लैपटॉप कनेक्टेड है। इन दोनों लैन को आपस में कम्युनिकेट करना है तो आपको कौन सी डिवाइस चाहिए, एक राउटर नाम की डिवाइस।
राउटर नाम की डिवाइस जो होती है वो बेसिकली ओएसआई मॉडल की लेयर 3 पे काम करता है। ओएसआई मॉडल की लेयर 3 इसको नहीं पता है, आगे क्लास में वही डिस्कस करने वाले हैं। इस इसकी खास बात ये होती है कि इस इंटरफेस पे आप आईपी दे सकते हो, स्विच के इंटरफेस पे आप आईपी नहीं दे सकते। अगर ये लेयर 2 स्विच है तो इसके इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते, बट आप राउटर के अंदर हमेशा क्या कर सकते हो, अपना आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। ठीक है, वो भी इसके इंटरफेस पे। आगे जाके हम ये कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे भी कैसे असाइन करते हैं आईपी एड्रेस को। फायरवॉल सबको पता है, कोई ऐसा है जिसको फायरवॉल के बारे में फंक्शनलिटी नहीं पता है? तो फायरवॉल सिंपल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मल्टीपल पॉलिसीज क्रिएट करता है, और पॉलिसी क्रिएट करने के साथ ही साथ ये उस ट्रैफिक को अलाउ करता है जिसको हमें क्या करना है, परमिट करना है, और उस ट्रैफिक को ये क्या करता है, ड्रॉप करता है जिसको हमें क्या करना है, डिसअलाउ करना है या ड्रॉप। अब ये जो सिलेक्शन है कि कौन सा ट्रैफिक अलाउ करना है, कौन सा ट्रैफिक ड्रॉप करना है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर पॉलिसी। तो फायरवॉल हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ पॉलिसी क्रिएशन के रूल के साथ में आता है। पॉलिसी क्रिएशन के टाइम पे यू विल गेट टू नो, यू विल कम टू नो कि पॉलिसी अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो पॉलिसी क्रिएट करने के टाइम पे मुझे कौन से डायरेक्शन में कम्युनिकेशन को सेट करना है। सपोज दिस इज अ वैन कम्युनिकेशन एंड दिस इज अ लैंड साइड। लैंड मतलब लोकेटेड एरिया। तो आपको कोई ट्रैफिक वैन से लैन जाने के लिए रोकना है, यू कैन क्रिएट पॉलिसी। आपका कोई ट्रैफिक लैन से वैन जाने के लिए जा सकता है तो उसके लिए आप पॉलिसी बना सकते हो। ठीक है, तो फायरवॉल का सिंपल वर्क हो गया। तो यू कैन कॉन्फ़िगर द पॉलिसी कि कौन सा ट्रैफिक अलाउड होना चाहिए, कौन सा ट्रैफिक डिनाई होना चाहिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आप अपने घर में क्या लगाते हो, एक गेट लगाते हो। ठीक है, और उस गेट में अगर आपको बाहर नहीं जाना है तो आप क्या करते हो, उसको अंदर से लॉक करते हो। वाई वी आर लॉकिंग फ्रॉम इनसाइड? ताकि बाहर से कोई पर्सन अननेसेसरी इसको एक्सेस नहीं है, वो क्या हो जाए, वहीं पे ड्रॉप हो जाए। ठीक है, तो फायरवॉल में आपके मल्टीपल रूल्स वगैरह कॉन्फ़िगर होते हैं, मल्टीपल पॉलिसी कॉन्फ़िगर होती है, कौन सा पोर्ट अलाउ करना है, कौन सा पोर्ट डिनाई करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कभी भी आपको शायद पता होगा, इफ यू हैव डन द प्रैक्टिकल, आप विंडो मशीन में जब तक फायरवॉल ऑन कर लोगे और पिंग करने का ट्राई करते हो, आपकी मशीन पिंग का रिप्लाई नहीं करती है, बिकॉज उसको लग रहा है कि बाहर से आने वाले पिंग के मैसेज, आईसीएमपी के मैसेज क्या करना है, ड्रॉप करना है। जब आप फायरवॉल को ड्रॉप करते हो तब जाके वो क्या होता है, आई मीन फायरवॉल को बंद करते हो तब जाके आपको कम्युनिकेशन होना स्टार्ट। ठीक है, तो फायरवॉल कर क्या रहा है, बेस्ड अपॉन मल्टीपल पैटर्न्स, बेस्ड अपॉन मल्टीपल रिक्वेस्ट स्टेटस एंड रिक्वेस्ट एंड पैकेट्स, वो क्या कर रहा है, कुछ रूल पॉलिसी सेट कर दो, और उसमें उन रूल्स के बिहाफ पे आपकी पैकेट की ड्रॉपिंग या अलाउइंग सेट करता है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम ओके, वॉइस आ रही होगी, राइट। तो फायरवॉल सिंपल शब्दों में क्या कर रहा है, फायरवॉल बाहर से अंदर की साइड आने वाले ट्रैफिक को क्या कर रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के उसको क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। एंड जो ट्रैफिक हमें अलाउ करना है वो केवल ट्रैफिक क्या हो रहा है, मेरा अलाउड है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक विल बी डिनाइड और ड्रॉप। ठीक है, सिंपल शब्दों में। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट डिवाइस, जो भी डाउट्स एक बार मैं लेता हूँ लास्ट में, आईपीएस डिवाइस। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे नेटवर्क के अंदर मल्टीपल, आपको पता है वनरेबिलिटी निकलती है, सबको पता है। आपको पता है कि आपके मोबाइल फोन में भी हर हफ्ते या हर महीने आपको क्या होता है, एक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है। तो सिक्योरिटी पैच अपडेट का जो मेन एजेंडा होता है, मेन आइडिया होता है, वो यही होता है, आपके डिवाइसेस को सिक्योर करना और अनसिक्योरिटी वनरेबिलिटी वनरेबिलिटी से बचने के लिए आपकी डिवाइस में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के पैच करते हैं। और ये पैच आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। मतलब रेगुलर बेसिस का मतलब क्या है, आप अगर कोई विंडो की मशीन यूज करो, आपको हर हफ्ते, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक पैच अपडेट मिलेगा। Why they are sending it to your device? Because आपका जो डिवाइस है वो वनरेबल हो सकता है या किसी प्रॉब्लम में फंस सकता है। वनरेबिलिटी जब मैं बोलता हूँ तो वनरेबिलिटी का मतलब होता है आपके सिस्टम का सबसे वीक पार्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आपके बहुत बड़ा घर है, बहुत आलिशान घर है, और उस घर के अंदर सारी के सारे सेफ्टी फीचर, मतलब उसमें
बहुत सारी लेजर लाइट लगी हुई है, बहुत सारे गेट मजबूत मजबूत बने हुए हैं, और बहुत सारे गार्ड भी खड़े हुए हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, खुद को सेफ आउट करना है। बट आपके घर में एक प्रॉब्लम है, आपके घर में जो बैक वाली साइड है वहां पे एक खिड़की है, वो बहुत कमजोर है, और उसमें कोई जाल वाल भी नहीं लगा हुआ है मेटल का। तो होता क्या है कि आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके पूरे इतने बड़े से मजबूत घर का केवल एक ऐसा पॉइंट है, वीक पॉइंट है, जहां से आपके घर में कोई चोर या कोई भी क्रिमिनल वगैरह घुस सकता है घर पर। तो ऐसे ही हमारे सिस्टम में भी क्या होता है, पूरी की पूरी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो सारे के सारे कोड्स होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसमें भी कोई ना कोई ऐसा एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास डिवाइसेस क्या कर सकती हैं, चेंज हो सकती है, डिवाइस में इशू हो सकते हैं, यहाँ से आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ सकता है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं, ये सारे के सारे जो लोकेशंस होते हैं, इन लोकेशंस को हम साइबर सिक्योरिटी के केस में वनरेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये वनरेबिलिटी कुछ भी हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो कि आप एक डेटा सेंटर चला रहे हो, और उस डेटा सेंटर के अंदर आपके पास मल्टीपल सर्वर है, उनमें से किसी एक सर्वर पे एक ऐसा ओल्डर वर्जन चल रहा है किसी सॉफ्टवेयर का, एग्जांपल के तौर पे MySQL का। तो होगा क्या कि MySQL ने अगर नए वर्जन निकाले, या उस सॉफ्टवेयर ने नए वर्जन निकाले, इसका मतलब क्या है कि आपके उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की कुछ वनरेबिलिटीज पाई गई पहले। वनरेबिलिटीज पाई गई तो डेवलपर ने इसको क्या किया, फिक्स किया, और एक बार जब फिक्स हो गया तो उन्होंने वापस से क्या कर दिया, चीजें लाइट कर दी। तो ये वनरेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं अपने डिवाइस की, विच इज नोन एज आईपीएस डिवाइस। तो बेसिकली इट इज अ प्रोटेक्शन बेस्ड अपॉन सम सिग्नेचर्स। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक तरीके से कुछ सिग्नेचर है, या एक तरीके से आपके कुछ यू कैन से पैटर्न्स हैं। और ये पैटर्न्स बेसिकली क्या होते हैं, इसमें क्लिक आपके कर। किसी का वॉइस आया था क्या? चल ठीक है। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारे पास आपके पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न के बिहाफ पे आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो क्या होती है, आपकी ट्रैवल करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी कंपनी के अंदर जो मल्टीपल लोग बैठे हुए हैं, उन मल्टीपल लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में बाकी सारी जगहों पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ वनरेबिलिटी हो सकती है। तो आपके नेटवर्क के अंदर एक ऐसा डिवाइस लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। अभी जो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, आईपीएस डिवाइस है, अभी जो आईपी डिवाइस है, इनका मेन पर्पस यह है कि आपको क्या करना है, अपने डिवाइसेस को क्या करना है, पहली बात तो सेफ गार्ड रखना है, सिक्योर करना है। और अपनी डिवाइसेस को सेफ रखने के साथ ही साथ क्या करना है, यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जितने भी इस डिवाइस के पीछे वाले डिवाइस है, वो सारे के सारे सिक्योर। अब ये क्या करेगा, ये इसके पास कुछ सिग्नेचर्स होते हैं, एक तरीके से कुछ पैटर्न होते हैं। उसको लगता है कि एग्जाम्पल के तौर पे यू सी कि जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा ना, जैसे स्पाइस वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं। तो वो ब्लैक कलर की बड़ा सा उन्होंने कोट पहना हुआ है, व्हाइट कलर की शर्ट है, ब्लैक पैंट है, कैप लगा के रखी होगी। मूवीज वगैरह में नहीं देखा, स्पाई होते हैं, दूर से पता चल जाता है कि ये कोई स्पाई वगैरह लग रहा है, या कोई सिक्योरिटी में है। तो वैसे ही इस डिवाइस में कुछ ना कुछ सिग्नेचर होते हैं जो कि अटैक को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, अब आपके सिस्टम के अंदर मान लो अटैक हुआ इंटरनेट से, ठीक है, और आपने उस मशीन ने क्या किया, आपके किसी सिस्टम पे, आपके किसी सर्वर पे एक्सेस ले लिया। अब वो तो वहां से कुछ भी कर सकता है, मतलब वो चाहे तो वहां से एक कमांड चला के आपके सर्वर के सारे जो कोड है, सारा का सारा डिलीट कर दो। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? तो इस केस में हम होता क्या है कि हम एक ऐसी डिवाइस ऐड करते हैं जो कि सारे के सारे नोन अटैक्स को क्या करता है, इधर से इंटरनेट से आते टाइम ही क्या करता है, अपने आप ही डिटेक्ट करता है, और अपने आप ही क्या करता है, उनको ड्रॉप करना स्टार्ट कर देता है। व्हेन दे स्टार्ट ड्रॉपिंग दोस रिक्वेस्ट, तो उसके बाद में ये डिवाइस क्या करता है, उन रिक्वेस्ट को बचाता है मेरे एक्चुअल सर्वर या एक्चुअल मशीन तक पहुंचने से, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और उसके पहले ही क्या हो जाता है, सारे के सारे रिक्वेस्ट यहीं पे ड्रॉप हो जाते हैं। इस डिवाइस की खास बात यह है कि दिस डिवाइस शुड बी यूज इनलाइन नेटवर्क, मतलब इंटरनेट से, राउटर से आने वाला सारा का सारा ट्रैफिक पहले इस डिवाइस पे आना चाहिए, देन आगे पास होना चाहिए अदर डिवाइस पे।
अदरवाइज अगर इसको आप बाहर लगा दोगे, लाइन के बाहर लगा दोगे, अगर लाइन के बाहर लगा दोगे तो इस पे कोई भी ट्रैफिक आएगा ही नहीं। सब अपनी अपनी डायरेक्शन में पैकेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड होगी। तो इंडेक्स आने वाले पहले कनेक्शन को क्या करना पड़ता है, डिवाइस पे ऐड करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, मतलब जैसा आपका एनवायरमेंट है, जैसे आपकी लोकेशन, उसके हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है। तो एडेड पोजीशन ये है कि आपको सबसे पहले इस डिवाइस को ऐड करना है, और उससे भी पहले आपको एक DDoS डिवाइस को ऐड करना पड़ता है, विच इज बेसिकली फॉर सेफ गार्ड फॉर योर DDoS अटैक्स। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गया, आईपीएस डिवाइस होगी। सम टाइम आपको आईपीएस डिवाइस अकेले ना मिलके आपको आईपीएस प्लस आईडीएस डिवाइस का एक कॉम्बिनेशन दिखता है। आईपीएस और आईडीएस डिवाइस क्या है, बेसिकली दो सिस्टम है, काम दोनों का सेम है। आईपीएस स्टैंड फॉर इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, आईडीएस स्टैंड फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो एक डिवाइस अलग होगी, वो क्या करेगी, केवल डिटेक्ट करने का ट्राई करेगी, बहुत सारी वनरेबिलिटीज की रिक्वेस्ट करेगी और वेरीफाई करेगी कौन सी वनरेबिलिटीज को मैच करेगी। अब अपार्ट फ्रॉम दिस वनरेबिलिटीज, ठीक है, इसमें आप चाहो तो कुछ आईपी बेस्ड ब्लॉकिंग, कंट्री बेस्ड ब्लॉकिंग वगैरह भी कर सकते हो। सिग्नेचर लाइक सीवीवीज नहीं, सिग्नेचर इज लाइक सम पैटर्न, रिजेक्ट पैटर्न। पता है किसी को रिजेक्ट क्या होती है? रिजेक्ट 101। किसी को नहीं पता? तो बेसिकली यहाँ पे इसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। आईडीएस स्टैंड फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो ज्यादातर केसेस में ये कॉम्बिनेशन आता है दोनों का। तो यहाँ पे आईपीएस की जगह आईडीएस लगा दिया, और यहाँ पे आगे, इससे आगे यहाँ पे क्या किया, एक आईपीएस लगा दिया। तो ये क्या करेगा, एक्टिवली आपका ट्रैफिक सारा का सारा मॉनिटर करेगा, बट कुछ भी ड्रॉप नहीं करेगा। जो ड्रॉप यहाँ से आता है, अच्छा ट्रैफिक यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पे फायरवॉल चला गया, फायरवॉल कर दिया, इसमें ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप करने की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, यहाँ से मिली। ठीक है, इंट्रोजन प्रिवेंशन सिस्टम, तो दिस इज इट। अच्छा, क्विकली स्टॉपिंग फॉर द डाउट्स। अब बताओ मेरे को कि जिसके जिसके भी डाउट्स हैं, क्विकली जस्ट रेज हैं, किसका भी डाउट है? रिक्सन, विल स्टार्ट फ्रॉम यू। सर मेरे को ना लास्ट क्लास का एक डाउट था, लाइक हम लोग आपने जो बोला था ना सर कि एफ हम लोग यूज करते हो आईपी एड्रेस के लिए, लाइक 0 0 0 1 1 में F2 F1 ऐसा आप बोले थे ना, अल्फाबेट हम लोग यूज करते हैं। हाँ हाँ, तो इंस्टेड ऑफ हम लोग XYZ क्यों नहीं यूज कर सकते, लाइक? XYZ आपका हेक्साडेसिमल की रेंज के बाहर होता है ना, बिकॉज योर एड्रेस इज हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके गिनती जो होती है वो एफ तक ही जाती है। लाइक हम लोग डिफरेंट अल्फाबेट यूज करते हैं ना, लाइक इंस्टेड ऑफ F वी कैन यूज लाइक LMO, वी कैन यूज लाइक हम लोग यूज कर सकते हैं कि लाइक अल्फाबेट हम लोग जो अपने कल बोला था ना, वो FFO होने के 0 0 1 1 1 ऐसा वो अल्फा वो नंबर्स के बाद हम लोग हमें 9 तक लिखते हैं, उसके बाद हम लोग F पे आ जाते हैं। हम्म, तो इंस्टेड ऑफ F वी कैन यूज डिफरेंट अल्फाबेट, और लाइक FE पे हम नो, लोग F पे हम लोग को स्टिक होना है। ओके, तो ए से लेके आपका जो एफ तक है वही यूज होगा। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आपके जो ज्यादा डिवाइसेस हैं वो इस फॉर्मेट को ही सपोर्ट करते हैं। तो सपोज आपने अपनी डिवाइस को कुछ कोड वोड अच्छे से कर दिया, और ड्राइवर वगैरह में कुछ कोड वगैरह चेंज कर दिया, और उसमें बोल दिया कि आप ABCD के बजाय MNOP QRS करके। बट व्हेन यू सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द अदर डिवाइस, वो आपके रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेंगे, वो आपके रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर देंगे, कह देंगे आपका मैक एड्रेस ही नहीं सही है। अंडरस्टूड? तो आप यस अपनी यस सर। यूनिक चीजें, जैसे आप एग्जांपल दे रहे हो, वैसे ही ना स्टार्टिंग में जब बहुत सारी कंपनी बनी थी, उन्होंने ऐसा ही ट्राई किया। उन्होंने सोचा था कि हम अपना सब यूनिक बनाते हैं, और हम अपना यूनिक बनाएंगे, तो अगर किसी ने मेरा सिस्टम लिया है तो उसको मॉनिटर भी मेरा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम पोर्ट ऐसा कनेक्टिविटी के लिए देंगे तो मेरा ही डिवाइस सपोर्ट करेगा। आपको कीबोर्ड भी हमारा ही लेना पड़ेगा, माउस भी हमारा लेना पड़ेगा, जैसे एप्पल अभी कुछ दिन पहले कर रहा था। तो अब होता क्या है, इससे से होता क्या है कि आपकी एक यूनिटी नहीं बन पाती। यूएसबी लॉन्च इसीलिए किया गया था, तुम देखो कि मल्टीपल टाइप ऑफ पोर्ट्स हो गए थे, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट,
ठीक है, सीरियल पोर्ट हो गया था, एक पैरेलल पोर्ट होता था पहले, ठीक है, एक और मल्टीपल टाइप के पोर्ट्स आते थे, ठीक है। अब ये सारे के सारे पोर्ट पे झंझट को खत्म करना था, ठीक है। इसलिए वो क्या करके लेके आए, एक यूएसबी पोर्ट उन्होंने बनाया, ताकि ये यूनिवर्सल सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आई ट्रिपल ई ने सारे का सारे जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी क्या थी, स्टैंडर्डाइज कर दी, भाई ये ही काम करेगा, इसी तरीके से काम करेगा। तो आपको बेसिकली वो फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि वो ऐसा क्यों है, क्योंकि उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ, दिस वाज डिसाइडेड एंड रिटन इन द प्रोटोकॉल, कि आपको ये ए से लेके एफ तक ही यूज करना है, ओके ठीक है, सर। 10 से लेके यस 15 तक की। यस। और सर और एक क्वेश्चन था, हम्म। आईपीएस और आईडीएस के डिफरेंस क्या है, लाइक इसका इसका रिलेशन क्या है आईपीएस और आईडीएस के बीच में? अच्छा, फुल फॉर्म पता है तुम्हें? जी सर। फुल फॉर्म पता है दोनों का, आईपीएस और आईडीएस? आईपीएस का सर इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम हो हाँ गया, और आईडीएस हाँ का होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो देखो, जब मैं आईपीएस सिंगल यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स सारा का सारा ट्रैफिक मेरे पास आ रहा है, ठीक है, और इस ट्रैफिक में से मैं जो अटैक ट्रैफिक है उसे डिटेक्ट भी कर रहा हूँ, और साथ ही साथ उसको ड्रॉप भी कर रहा हूँ। मीन्स अगर ये सिंगल डिवाइस लगा है, इसका मतलब इसके अंदर आपका आईडीएस डिवाइस इंक्लूडेड है। तो आईडीएस समटाइम्स पीपल डोंट वांट, वो चाहते हैं कि बस खाली तो पहले डिटेक्ट करो, ठीक है, हम देखेंगे कि तुम डिटेक्ट सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो समटाइम्स क्या होता है, आपकी ये मान लो फायरवॉल है, राउटर है, एंड देन उसके बाद आपका ये डिवाइस लग जाता है आईडीएस, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, आपका जो भी फायरवॉल वगैरह आना होता है वो आ जाती है। अब ये आईडीएस डिवाइस क्या करेगा, केवल डिटेक्शन करेगा। डिटेक्शन का मतलब है, ट्रैफिक इधर से इधर आया, उसने 100 रिक्वेस्ट हैंडल करी, 100 में से 25 क्या मिला, अटैक मिला। तो अटैक मिलने के बावजूद ये क्या करेगा, ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है। और यू कैन कंसिडर इट लाइक दिस, कि आपके नेटवर्क के अंदर मान लो ये सारा का सारा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा था, और यहाँ पे आपका एक स्विच डिवाइस लगा हुआ, ठीक है। तो आपने ये आईपीएस लगा दिया, और यहीं से कनेक्टिविटी देके एक आईडीएस डिवाइस लगा दिया। कि आईडीएस डिवाइस क्या कर रहा है, यहाँ से आने वाले सारे ट्रैफिक को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। एक उसमें फंक्शनलिटी, उसको बोलते हैं टैप पोर्ट, टैप या स्पैन पोर्ट बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके एक इंटरफेस से सारा ट्रैफिक डुप्लीकेट हो जाता है दूसरे इंटरफेस, मतलब इधर जितना भी ट्रैफिक आ रहा है वो सारा का सारा इधर भेज दिया जाए। अभी आईडीएस डिवाइस क्या कर रहा है, एक्टिवली आपके सारे ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है। अब क्योंकि सारा ट्रैफिक ये मॉनिटर कर रहा है, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर आईपीएस डिवाइस। अगर इसको लगता है कुछ भी मैलिशियस है, कुछ भी रिक्वेस्ट गलत आ रहा है, तो ये तुरंत एक मैसेज भेजता है किसको, आईपीएस को, कि फर्दर कोई भी और मैसेज आने से रोक दो। तो ये जो आईपीएस डिवाइस है, खुद से सारा का सारा, कि एक डिवाइस होगा तो उसमें सीपीयू रैम, एट दैट सीपीयू रैम और डिस्क स्पेस ही होगा ना। तो अगर ये डिवाइस दोनों का काम कर रहा है, इट मीन्स इसका सीपीयू रैम और डिस्क स्पेस ज्यादा यूटिलाइज होगा। अगर आपको दो अलग अलग फिजिकल डिवाइस रखनी है, तो आप एक आईडीएस रख सकते हो, आईपीएस रख। अगर सिंगल डिवाइस है आपका, कोई आपको और डिवाइस साथ में नहीं मिला, इट मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, आईपीएस एंड आईडीएस। तो आईडीएस क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, और आईपीएस क्या करेगा, उसको ड्रॉप करेगा। थैंक यू क्लियर? सर। यस डन। यस। नाजिर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आईपीएस में कौन सी डिवाइस आती है और आईडीएस में कौन सी डिवाइस आती है, हम कैसे पता लगे कि हाँ आईपीएस हमें लगाना है तो उसके लिए हमें कौन सी डिवाइस परचेज करनी है और ओके, आईडीएस तो के लिए कौन सी नाजिर करनी है, थोड़े से वॉइस आपकी या हम क्रैक फायरवॉल को ही मुझे आ आईपीएस रही है। बोलेंगे? ओके, कौन सी डिवाइसेस फायरवॉल होती हैं? मैं रिपीट अगेन नाजिर, करता हूँ जी। नाजिर आवाज आ रही है मुझे? हाँ, माय क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस फायरवॉल होती हाँ सपोज ये आईपीएस लिखा हुआ, आईपीएस डिवाइस डिवाइस है? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी जी। यस तो यस सर। करेक्ट, ठीक है। नाजिर, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हाँ हूँ, सर आपने मेरे से बताइए आ पूछा रही। सर आईपीएस डिवाइस कौन सी होगी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फायरवॉल डिवाइस कौन सी होगी।
ठीक। नहीं समझे? नहीं, तो मुझे जो जैसे अभी तक समझ में आया, फायरवॉल एक मुझे ऐसा लगा स्पेसिफिक आईपीएस टाइप डिवाइस जो की फायरवॉल को ही डिवाइस बोलते होती हैं। है। नहीं, फायरवॉल डिवाइस एक अलग डिवाइस होगी, आईपीएस एक अलग यूनिट होगी। ठीक है। कभी कभी सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू ओके। से मल्टीपल कंपनी जैसे पोलो ऑल्टो भी अपना आईपीएस डिवाइस यूनिट बेचती है, तो वो क्या करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को उसके अंदर लाइसेंस के अंदर लाइसेंस फॉर्म में इंक्लूड कर ओके। देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको फायरवॉल ही मिल रहा है, फायरवॉल के अंदर आईपीएस का ओके। लाइसेंस इंक्लूडेड, मतलब आपका लाइसेंस का आईपीएस का काम भी वही डिवाइस का है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, आई हैव ओके। टोल्ड यू ओके। अटैक नेम्ड एज डीडोस अटैक। डीडोस अटैक में क्या होता है, मल्टीपल दुनिया के कोनों में से आप एक साथ रिक्वेस्ट कर दो एक जगह। सोचो जरा, आपकी एक वेबसाइट बनी है छोटी सी, उस पर मान लो 50 60 70 लोग आते हैं, और किसी ने उस पर डीडोस अटैक लॉन्च कर दिया। तो आप जब नेटवर्क का ट्रैफिक को मॉनिटर करोगे तो आपको लगेगा इंडिया से, बाहर से, यूएस से, यूके से, ब्राजील से, फ्रांस से, पेरिस से, रशिया से, हर जगह के यूजर आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट एक्चुअली में क्या आपका बिजनेस अचानक से इतना बूम हो गया है कि सब लोग आपको रिक्वेस्ट करें? नहीं, दिस इज द अटैक रिक्वेस्ट। क्योंकि वो एक यूआरएल को ही हिट करेंगे हमेशा, एक पेज को ही खोलने का ट्राई करेंगे। तो दिस इज कंसिडर एज अटैक ट्रैफिक। अब ये जो डीडोस अटैक होता है, इसको प्रिवेंट करने का जो ऑप्शन होता है ना, आपके नेटवर्क के अंदर जो स्विच रखा होता है उसमें भी मिल जाता है। वो आईपीएस करता है। जो डीडोस का होता है। ओके। बट डीडोस के प्रोटेक्शन के लिए आपके नेटवर्क में सबसे पहले एक और डिवाइस लगती है, इसको बोलते हैं एंटी डीडोस डिवाइस। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये डिवाइस सेपरेट है। अगर इस डिवाइस को आप ऐड करने जाओगे तो आपका मतलब सबसे पहला डिवाइस यही लगेगा। बट ये जो ऑप्शन है ना, फायरवॉल। या आप फायरवॉल में चेक करोगे, उसमें भी इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन दे देंगे, डीडोस प्रोटेक्शन हम दे देंगे। ओके। बट जब असल में डीडोस अटैक मतलब आता है ये तो ये लोग हैंडल नहीं कर पाते। मतलब ये है कि आपकी ये जो डिवाइस होगी ये एक सेपरेट वैसे यूनिट होगी। फंक्शन होता है जो कि हार्डवेयर में इंक्लूड होता है। आप नाजिर, आपकी थोड़ी सी मुझे ना वॉइस क्रैक करा करके आ रही है, बट चेक करोगे प्लीज अपना माइक एक बार यार, नेटवर्क। ओके सर, मैं कह रहा हूँ इसका मतलब कह सकते हैं फायरवॉल के अंदर ही आईपीएस डिवाइस का एक मतलब सॉफ्टवेयर इंक्लूड होता है। नो, हेलो। नहीं 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 नहीं, आई विल टेल यू। वेट, मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी? अह, अभी ये ओके। वाली यस सर। विजिबल है, राइट? तो उसमें तुम देखोगे मैंने सिंपल लिखा है आईपीएस डिवाइस बाय परचेज, कुछ भी लिख दो। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल लिंक्स आ रही है, जैसे एक वाई जंगल का है, इस पे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे ये उनकी डिवाइस है, आईपीएस डिवाइस। ठीक है, इट इज नॉट फायरवॉल, नॉट स्विच, नॉट राउटर, बट इट्स आईपीएस डिवाइस। ओके। ठीक है, एक सेपरेट यूनिट होगी। और इसी एक तरीके सेपरेट से आपको यूनिट। हाँ जाइक्सल की मिल जाती है, क्लियर नेटवर्क की मिल जाती है। ठीक है। और फोर्टी कार्ड का भी देखो आईपीएस डिवाइस है, बट दिस इज नॉट अ फायरवॉल। ओके। ठीक है, दिस इज अ सेपरेट डिवाइस, सेपरेट ये यूनिट। सेपरेट डिवाइस। करेक्ट। अभी समझे? तो जैसे फायरवॉल एक ओके सर, डिवाइस है, समझ वैसे गया, ये भी एक डिवाइस। अंडरस्टूड। कट। सो जस्ट कट बैक टू द पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट एड्रेस किसका था? जीवन। हेलो। अच्छा, जिसके डाउट होते जाए दे कैन गेट डाउन योर हैंड्स। हेलो यस यस, प्लीज गो अहेड। सर, लूपिंग और कोलिजन में क्या डिफरेंस है? लूपिंग में आपके पैकेट सेम पाथ को बार बार यूज करते रहते हैं, और कोलिजन में आपके पैकेट्स आपस में टकरा जाते हैं। लूपिंग में आपके पैकेट्स कभी भी एक दूसरे को रीच आउट नहीं कर पाते, और उनका मेन आइडिया होता है, मेन पर्पस होता है आपके डेटा को, आपके डिवाइसेस को अनयूजेबल बनाना। इट मीन्स आपके पास अगर एक स्विच है, यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे एक स्विच है, अगर कोई लूप बन गई है, इसका मतलब क्या है, एक पैकेट इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, और ये फिर इसको इधर फॉरवर्ड कर देगा। तो इसको अच्छा। बोलते हैं लूप। और कोलिजन को बोलते हैं इसने भी डेटा भेज दिया, इस डिवाइस ने, इस डिवाइस ने भेज दिया, और बीच में कोई ऐसा डिवाइस था जिसने क्या किया, कोलिजन करते हैं। कोलिजन में आपका डेटा लॉस हो जाता है, और लूप के केस में आपकी डिवाइस काम करने लायक नहीं बनती। ठीक है। ओके सर। कोलिजन के बाद ओके। में यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर डेटा। बट अगर आपके नेटवर्क के अंदर लूप बन गई तो आप उस लूप को फिक्स करने के लिए आपको डिवाइसेस रिस्टार्ट करनी पड़ती है, उसके बिना आप काम ही नहीं कर सकते। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, सत्या प्लीज। सत्या, आवाज आ रही है?
Okay, I guess Manish. यस सर। सर ये जो आईपीएस डिवाइस है ये ओनली हार्डवेयर बेस्ड ही हो सकता है या इसकी जो फंक्शनैलिटी है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकते हैं? डिपेंडिंग ऑन पैरामीटर, यस इट इज पॉसिबल, बट क्योंकि ये हमेशा इनलाइन ट्रैफिक के लिए यूज की जाती है, तो आपका ये डिवाइस हमेशा ज्यादा क्या होती है, इनलाइन डिवाइस में यूज होने की वजह से हार्डवेयर यूज होती हार्डवेयर बेस्ड। है। Yes. क्योंकि इनलाइन में आप वीएम को तो ऐड ही नहीं कर सकते ना, इनलाइन में तो आपका लाइव ट्रैफिक ही जाएगा, और लाइव ट्रैफिक वीएम के थ्रू तो आप रीराउट कर ही नहीं सकते, इसीलिए ये आपका हमेशा हार्डवेयर ही होता है। ओके सर, हेलो गॉट इट। हेलो ठीक है सर। सत्या, सर प्लीज यस। हाँ, तो जैसे आईपीएस और जो आईडीएस डिवाइस है, जो काम सर हम इस डिवाइस से कर सकते हैं वही काम सर हम फायरवॉल से कर सकते हैं, फिर अगर यदि ये इस डिवाइस को ना लगाएं तो? ओके, तो देखो सिंपल सी चीज मैं बताऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइस तो अलग अलग होते हैं, बट कभी कभी कंपनीज क्या करती है, आईपीएस के नाम पे आपको कोई लाइसेंस पर दे देंगे, हो सकता है वो उतना इफेक्टिव या उतना कारगर ना हो, ठीक है, काम तो कर देगा बट उतना कारगर नहीं होगा, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं होगा। विदाउट डिवाइस रिस्टार्ट हम लूप को खत्म कर सकते हैं, नाजिर यस कर सकते हैं, आपका लूप वाला कोई एंट्री तो उसे कर दो बस। ओके, आई गेस ऑल हैंड्स आर डाउन। अक्षय, आपका भी हैंड रेज है। जी जी, यस सर। सर मैं इस इमेज से एक क्वेश्चन उठता है मेरे माइंड में कि अगर अगर हम फायरवॉल को ना रखें तो क्या इशू आएगा? यस, इशू आएगा, क्योंकि इट्स लेयर 3 डिवाइस, तो आपका जो भी पब्लिक आईपीस होंगे वो वहीं पे चलते हैं। यू कैन यूज अ फायरवॉल, यू कैन यूज अ राउटर, ठीक है। सो गाइस, वी आर जस्ट टॉपिक फॉर टुडे, मोस्टली इसके बाद मेरे पास एक या दो टॉपिक बचे हैं, तो कल के दिन हम नेटवर्किंग डिवाइसेस को कंप्लीट करके विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक नेम्ड एज ओएसआई मॉडल, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू, कल के दिन आपको नोट्स भी अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी जो क्लासेस होंगी पोर्टल से आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपका न्यू लिंक होगा, ये लिंक आपका अब यूटिलाइज नहीं होगा, ठीक है। अजय, योर हैंड इज रेज, बताओ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके अजय, आवाज आ रही है? हेलो। अजय, आवाज आ रही है आपको? क्वेश्चन, डाउट आपका? अरे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो अजय, एक काम करो ना अजय, जस्ट यूज द चैट बॉक्स एंड जस्ट राइट डाउन ऑल योर क्वेरीज। Okay, so can switch be used as the firewall layer 3 device instead of router? Uh, yes, we can use the layer 3 device as a router instead of router. Firewall also perform all the tasks जो एक router के होते हैं, ठीक है। आगे क्लास में हम सीखेंगे इसको, लेयर 3 स्विच